चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। So veg and non-veg, that is just an example I have given you. ठीक है, अगर आपके पास इसमें वेज और इमेज वेज मैंने जो आपका पर्टिकुलर वेज और नॉन वेज वाला लिया है, आप इसमें पास और फेल वाला ले सकते हो। ये तो आपके ऊपर है कि आपने कौन सा क्राइटेरिया दिया है बेसिकली। ओके, सो मैंने यहाँ पे पास और फेल का क्राइटेरिया दे दिया, तो दैट डिपेंड्स। ये आपके स्टूडेंट क्लास से रिलेटेड है, जब आप अपने स्टूडेंट्स का डेटा बनाते हैं। यस, सो दैट इज अप टू यू। अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ वेज की जगह यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, पास। तो अब यहाँ पे पास दूंगी तो हाँ, मेरे पास इतने बच्चे पास हैं, मैरी, जॉन, चार्ल्स, मैरी। ओके, किसी ने पूछा क्लीन योर डेटा में कैसे फंक्शन यूज करेंगे, तो आप क्लीन योर डेटा में सिर्फ आपको कौन सा फंक्शन लगाना है, यूनिक इक्वल्स टू यूनिक, और फिर रेंज देना है। सिर्फ आपको रेंज का देना है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा चीजें को याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ क्या चीज डिफाइन करना है, तो मैं फंक्शन डायनेमिक एरे के जो अभी यूज किए हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं आपके पास। लेट मी जस्ट शो यू हियर, जो अभी मैंने यूज किए हैं वो कौन कौन से यूज किए थे अभी आपके लिए। एक तो यूनिक यूज किया है, ओके, एक आपके लिए मैंने यूज किया है सॉर्ट, आई मीन फिल्टर, या सॉर्ट यूज किया है। आपके लिए मैंने फिल्टर यूज किया है। आप ऐसे ही इंडेक्स यूज कर सकते हैं, मैच यूज कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर दी पर्टिकुलर फंक्शंस यू कैन यूज इट। ओके, आइडियाज अगर यहाँ पे ये वाला नहीं भी आ रहा तो आपको वर्जन एक बार चेक करना पड़ेगा, देन यू विल गेट दैट। नहीं भी आता है तो आप एक बार हेल्प में जाएंगे ना यहाँ पे, सो बेसिकली सॉरी सर्च में। सो आप सबसे प्लस पॉइंट है कि कोई भी फीचर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ सर्च पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, तो वो आपको उससे रिलेटेड चीजें दिखाएगा। देखिए फ्लैश फिल दिखाया उसने, फाइन। आप क्या सर्च कर रहे हैं, आइडिया वाला फीचर, ये आइडियाज उसने दिखा दिया। तो उससे क्या होता है कि अगर वो कहीं चीज आपकी नहीं भी अगर आप सर्च कर पा रहे हैं, ढूंढ पा रहे हैं, तो इट विल शो यू, इट विल सर्च फॉर यू एंड देन इट विल शो यू। ओके, सो ये था हमारा एक्सेल। चलिए अब थोड़ा सा हम वर्ड की बात भी करते हैं। कुछ एक डेटा नहीं है ऑलरेडी, लेट्स से यहाँ पे मिसिंग है उस रेंज में, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उस रेंज को अवॉइड कर देगा। अगर आपके पास है कोई भी डेटा नहीं है तो हाँ, कई बार आप सोचते हैं कि पहले आप क्या करते हैं, जब भी आप कोई फंक्शन लगाते हैं या फिल्टर लगाते हैं, तो अगर उसमें बीच में कोई ब्लैंक आ जाता है तो पहले वो आपको ब्लैंक सेल्स हटाने की जरूरत पड़ती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपने अगर फंक्शन दिया है तो हमें चाहे उसमें ब्लैंक सेल्स भी हैं, दैट डजंट मैटर, बिकॉज वो तो पूरे रेंज में, क्योंकि आपने तो पूरा रेंज ही स्पेसिफाई कर दिया ना, तो वो तो उस रेंज में जहां भी उसको मैच करेगा वो आपको एग्जैक्ट पिक्चर आपको दे देगा। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर क्लीनिंग हेयर। Okay, sir. I hope it is clear now. Okay. Let me show you the features of the PowerPoint now. Okay, because there are n number of features which is there in the PowerPoint. चलिए मैं आपके लिए ऑनलाइन ही खोलती हूँ थोड़ा सा PowerPoint। पहले ऑनलाइन पे ही बात कर लेते हैं। Let me open the PowerPoint. ठीक है, ये पावर पॉइंट मैंने ओपन किया, तो सबसे पहले देखिए यूज, एक तो थीम्स आपके पास बहुत सारी अवेलेबल है। ठीक है, सो यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द थीम।
आप जिस भी थीम पे वर्क करना चाह रहे हैं तो आप थीम यहीं से ही सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके. एंड एक और थीम है आपके पास, अगर आप उनको भी यूज करते हैं, सो आई जस्ट टेल यू द URL जहाँ पे फ्री थीम्स अवेलेबल हैं. लेट मी ओपन दिस, और यहाँ पे एक आता है templates.office.com. ये देखिए, ये बहुत बढ़िया है URL, templates.office.com. इसमें क्या है, आपको क्रिएट मोर विद माइक्रोसॉफ्ट टेम्पलेट्स, इसमें इतनी n नंबर ऑफ चीजें आपको मिलेंगी. आई टेल यू, जैसे अगर आपको फैमिली से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर आप वर्क कर रहे हैं, फाइन किड्स को देना है, अपने स्टूडेंट्स को देना है, या कुछ भी देना है, तो देखिए आपके पास n नंबर ऑफ टेम्पलेट है. जैसे अगर आप किसी कोर्स शेड्यूल पे काम कर रहे हैं, क्रिसमस का न्यूज लेटर बना रहे हैं, ठीक है, फैमिली का बजट प्लानर बना रहे हैं, कोई फैमिली का ट्री चार्ट बना रहे हैं आप, ओके, फैमिली की हिस्ट्री बुक बना रहे हैं. सो देखिए कितना आसान से हो जाता है आपका. जैसे अगर हम ट्री चार्ट ही लेते हैं, आप वैसे अगर आप ट्री चार्ट बनाते हैं फैमिली का तो कितना मुश्किल हो जाता है. तो ये ट्री चार्ट आपके पास बनाया है, आप इन टेम्पलेट्स की हेल्प से आप यूज कर सकते हैं. अब आपके पास देखिए यहाँ पे n नंबर ऑफ चीजें हैं. जैसे अगर आप कोई कार्ड्स बना रहे हैं तो आप कार्ड्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आपको कार्ड्स मिल जाएंगे. देखिए बर्थडे पार्टी का कार्ड हो गया, सेव द डेट सेलिब्रेशन एंड ऑल दो स्टफ. आप स्कूल के लिए फ्लायर्स प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो फ्लायर्स आपके पास n नंबर ऑफ टेम्पलेट्स आर अवेलेबल. क्योंकि आप क्या करते हैं, फिर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, फिर उसमें क्या होती है कि बहुत सारी दूसरी चीजें भी इंस्टॉल हो जाती हैं. तो यहाँ ये आपके लिए सेफ है, एंड इट इज quite amazing, and then you will get n number of templates here. Even you cannot imagine. I'll just tell you, I'll just show you as well. ये फोटो एल्बम, अगर आप फोटो एल्बम्स बनाते हैं स्कूल के लिए भी एंड ऑल दो स्टफ, तो ये सारा फोटो एल्बम भी है आपका, बेबी फोटो कोलाज एंड हेयर डिजाइन एंड ऑल दो स्टफ, स्पोर्ट्स अवार्ड. तो ये सारे के सारे पर्टिकुलर आपके टेम्पलेट्स हैं. दीज आर अवेलेबल, यू कैन प्रॉब्ली यूज इट. Sorry. Okay. And back to school. ये स्कूल का कॉलेज का न्यूज़लेटर है, सेकेंडरी स्कूल की प्रेजेंटेशन है. देखते हैं आप, चलिए इस पे. ठीक है, सो कुछ एक प्रीमियम भी मिलेंगे, नॉट ऑल लाइक you will get all the free here, but n number of things that you will get it here. COVID-19 के पोस्टर्स, सी अब ये पोस्टर्स है COVID-19 का. अब आप ये ऑलरेडी आपके पास बने बनाए हैं, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है और इनको यूज करना है, आपको और बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं करना है. ठीक है, अब ये टेम्पलेट है, आप इसको इंस्टॉल सेव कर लीजिए और इसको आप सीधा ओपन करिए और इस पे वर्क करना स्टार्ट करिए. बस कुछ आपने करना ही नहीं, टेम्पलेट्स रेडीमेड टेम्पलेट है. ये देखिए आपके पास कोरोना से रिलेटेड n नंबर ऑफ चीजें पहले ही रेडी हैं. अगर आपको बहुत जल्दी में आप बना रहे हैं तो देखिए आपके पास सारी चीजें खुद ही अवेलेबल हैं. कोरोना वायरस की हेल्थ एंड सेफ्टी टिप्स, so wash your hands often, use hand sanitizer, wear a mask and all those stuff. So this is like, you can say that readily available, you can probably use it. I hope this feature is quite interesting for you all. Okay. Yeah. ओके, सो टेम्पलेट मैंने आपको दिखाई दिया कि आप टेम्पलेट में कैसे कर सकते हैं. अब हम देखते हैं इसमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं. अब इसमें और कौन से फीचर्स हैं AI से रिलेटेड. आई थिंक आपको टेम्पलेट वाला अच्छा लगा होगा. डू यू हैव दैट लिंक विद यू? अब हम पावर पॉइंट पे जब चलते हैं, सो इसमें क्या है आपके पास, देखिए एक तो सबसे पहले अच्छी चीज जो मुझे लगती है यहाँ पे डिजाइनर. सो डिजाइनर, आई मीन आइडियाज आर अवेलेबल, बहुत सारे डिजाइनर के टाइटल्स, ये सारी चीजें देखिए आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, अब अगर आप किसी टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं, जैसे आप टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं हेल्थ एंड
सेफ्टी। फाइन, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो पीपीटी मिलेंगी वो उसी से रिलेटेड मिलेंगी, देखिए, राइट। सो जो भी आपको आइडियाज मिल रहे हैं, डिजाइनिंग आइडियाज, फाइन, दैट यू विल गेट रिलेटेड टू द टॉपिक, जो भी आपने टॉपिक दिया। अब यहाँ पे आपने टॉपिक दिया है हेल्थ एंड सेफ्टी, तो आपको यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी से ही रिलेटेड डिजाइन्स मिल रहे हैं। यस, सो आप कोई भी एक पर्टिकुलर, आपने ये हेल्थ एंड सेफ्टी, जैसे अगर आपको जिफ वाला अच्छा लग रहा है तो आपने ये जिफ वाला ही ऐड कर लिया। ओके, नेक्स्ट you can probably add further all the slides related to it. अब उस केस में आपको जो भी और अलग डिजाइन्स के ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हैं, राइट। सो दिस वे इफ यू वांट यू कैन जस्ट प्रॉब्ली चेंज इट। अब अगर इसको हम शो करते हैं तो देखिए ऐसा लगेगा कि हमने पता नहीं इसमें कितना टाइम लगाया है, क्योंकि हम इसमें जिफ इमेज डाली हुई है। यस, सो दिस वे यू कैन प्रॉब्ली डू दैट। अब यहाँ पे करते हैं हम rules to take care. Fine, so let's say there are some rules, you can define it, whatever. You can probably do that. So once you will define it, obviously you will get all the other designing ideas again. The way that the moment you will define it, you will get all other like you know the PPTs related to that. अब मैंने यहाँ पे designer ideas यहाँ से, क्योंकि obviously health and safety से related है तो background image आपको वैसे ही मिल जाएगा। आपको जो भी और add करने हैं, changes करने हैं, you can do that. So this is one of the feature which we called it as a designer ideas. फाइन, सो डिजाइनर, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कौन सा, डिजाइनर। सेकंड ऑप्शन है, वो भी बहुत अच्छा ही ऑप्शन है, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, जैसे कि रिहर्स विद कोच। पता नहीं किसनों ने इसको अप्लाई किया होगा या नहीं। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है रिहर्स विद कोच। अब क्या होता है कि कई बार आपने पीपीटी तो बना ली बट यू हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ रिहर्सल, आपने एक बार भी रिहर्सल नहीं किया, सिर्फ आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, राइट। तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीजें जो होती हैं वो क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि क्या एम आई गोइंग इन अ करेक्ट डायरेक्शन और नॉट, है ना, क्योंकि बहुत कई बार ऐसा होता है, तो डायरेक्शन का भी हमें ध्यान रखना होता है, यस और नो। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन, आर वी मूविंग इनटू द करेक्ट डायरेक्शन और नॉट। सो इन दैट केस वी जस्ट वांट टू चेक कि मेरी जो पिच है वो बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है, बहुत ज्यादा लो तो नहीं है, या फिर मैं बहुत ज्यादा फिलर्स तो नहीं यूज कर रही एट द टाइम ऑफ गिविंग प्रेजेंटेशन। अब जैसे मैं ये प्रेजेंटेशन दे रही हूँ और मैं यहाँ पे यूज करती हूँ जैसे ऐसे हेल्थ और सेफ्टी, तो आई थिंक it will not look good when you are explaining the presentation. It should be very smooth and easy so that everybody can understand very easily, right? So what we can do it here, I'll just show you. We have an option of rehearse with coach. Let me start with this. तो आप आपके लिए एक allow कर देते हैं इसको, okay? यहाँ पे देखिए आपके पास एक presenter coach है, फीडबैक की तरह वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, और वो ये कह रहा है एज यू रिहर्स वी विल गिव यू द फीडबैक। फाइन, द वे दैट यू आर गोइंग टू रिहर्स योर पीपीटीज और द स्लाइड्स, I mean, what does that I mean? So you can pause or maybe anyhow. Now once you are done with that presentation part, okay, once you are done with that presentation part, it will show you the whole graph also. Okay, it is saying that you have how many slides you have rehearsed, 2 slides, and it is also showing how much time you have spent on, because ultimately when you are going to give the presentation, we have a limited time period. We have, let's say, half an hour to present your slide. So what you will do in that case, you need to do a rehearsal for that. Yes, so good job rehearsing, keep up the hard work, but yes, total time spent, slides this, you have used n number of fillers that you need to polish it, like I mean, so please remove all these stuff. And it is also giving you the average pace over time. Okay, your pace is just right, keep it up, because
Here it is like, words per minute, that how much time you are taking. No sensitive phrases that you have used, and the pitch. Low pitch variation will make your audience lose interest, because I was taking, too much time just to make you familiar with the PPT part and all those stuff. So that is why it is giving you the ideas that you are using low pitch at that time. So please take care of all those things. And if you want to rehearse it again, you can probably do that. So this is again amazing feature AI, which stuff in the PowerPoint, how you can probably use it. And in the PowerPoint itself, yes, if you want to use the feature like, the dictate and the that I have already told to you, when you will click on this home tab, okay, and probably home tab, here you have a dictate feature and the design ideas. So this way you can open this pane and then you can use it. So voiceover feature is also there. You can use the dictate feature in any of the language. If you want to type, you can do that. हिंदी में अगर आपको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का करना है तो आप टाइप, आप बड़े आराम से इस फीचर का यूज करके आप उसको पूरा टाइप कर सकते हैं. ओके, एंड प्रॉब्ली अब इसमें एक और फीचर होता है आपका स्लाइड शो. सो जैसे आपने पर्टिकुलरली यूज किया होगा, let me just show you this particular feature. I do not know whether you have used it. एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको, zoom feature, that is again, ठीक है. इसमें मैंने I have just added 3 pictures of health and nutrition. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हम पिक्चर लेते हैं पावर पॉइंट में ही, और इंसर्ट पिक्चर, यहां से हम इंसर्ट करते हैं पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर्स, और यहाँ पे हम लेते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. सो आपको जितना बड़ा एनलार्ज करना है, यू कैन प्रॉब्ली डू इट. ये देखिए मैं कितने कम टाइम में आपके सामने करती हूँ. सो आई विल नॉट टेक टू मच टाइम ऑन दिस. और एक स्लाइड हम इसकी ले लेते हैं, ठीक है. सो आप इसको डिजाइन आइडिया में से भी वी कैन टेक इट, दैट डिपेंड्स. लेट मी टेक दिस. ओके, यू हैव टेकन दिस एंड vegetables. Okay, healthy diet. Let's say I have taken these 3 images. First I have taken this image, okay, and then I have taken the other 2 images on 3 different. अब मुझे ये तीनों चीज जब प्रेजेंट करनी है, तो कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत सारी इमेजेस हो गई हैं और अब आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो ऑनलाइन, तो उस केस में आप एक एक करके फिर नेक्स्ट जाते हो हर एक स्लाइड पे, या फिर मैं एक ही स्लाइड में इन तीनों को प्रेजेंट कर दूं. वो ज्यादा आसान है कि अगर मैंने फर्स्ट स्लाइड में ये तीनों जो पिक्चर्स मैंने ऐड किए हैं, इन तीनों पिक्चर्स को ही मुझे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. सो हाउ यू कैन डू दैट, दैट इज अगेन क्वाइट इजी, दैट हाउ प्रॉब्ली यू कैन do it. So what I'll do, I have taken this particular slide here. अब यहाँ पे मेरे पास एक फीचर आता है, I have a feature of zoom. आपने यूज किया है या नहीं किया, that I am not sure about it, but you can use it. ये presenter वाला, where is that? Wait. Yeah. So यहाँ पे एक फीचर है मेरे पास, zoom, this one. Okay, so summary zoom and we have a slide zoom as well.
Okay, so let me just select this slide zoom. ओके अब देखिए इस पर्टिकुलर स्लाइड पे मुझे क्या क्या जूम करना है. मुझे एक तो जूम करना है स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4. ये तीनों स्लाइड मुझे इसी फर्स्ट स्लाइड पे ही जूम करना है. तो व्हाट आई विल डू, चूज द स्लाइड और स्लाइड्स यू वांट टू इंसर्ट. तो मुझे इस फर्स्ट स्लाइड पे ये बाकी के तीनों स्लाइड क्या करना है, इसी फर्स्ट में इंसर्ट कर देना है. ओके एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट. अब देखिए ये तीनों मेरे पास आ गई. अब एक मैं करती हूं यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ रख लिया क्योंकि प्रेजेंट करने का भी एक तरीका है, हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट. यस, सो आई हैव यूज्ड इट हियर, प्रॉब्ली हियर. अब जब आपने इमेजेस तो बहुत छोटी छोटी डाल दी, राइट अब आप जब इस पर्टिकुलर को प्रेजेंट करोगे तो आप इतने करंट वे में तो प्रेजेंट करोगे नहीं, क्योंकि आपने जब प्रेजेंट किया तो उस केस में क्या हुआ, आपके पास जूम का ये फीचर ऑप्शन हो गया. तो अगर मैं इसको यहाँ पे स्लाइड शो पे, इफ आई रन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ठीक है स्लाइड शो किया तो अभी ये बहुत छोटी छोटी आ रही है. इस पे क्लिक किया, देखिए एनलार्ज हो गया. अब वापस क्लिक करती हूँ तो दूसरे पे आ गया एनलार्ज होके, वापस क्लिक करते हैं तो तीसरे पे आ गया. तो आपने क्या किया, अगर आप ये जूम का फीचर यूज नहीं करते तो आपके पास क्या होती है, छोटी छोटी इमेज होती, इन्हीं को ही वो स्लाइड शो करके बस दिखा देता छोटी इमेजेस. तो जब छोटी इमेजेस पे क्लैरिटी नहीं मिलती है कि आप कौन सी इमेज को हाईलाइट करना चाह रहे हो, तो उस केस में क्या करते हो आप, ये भी जूम का एक फीचर है, यहाँ पे बस हम एक ऑप्शन ये भी सिलेक्ट कर देंगे, रिटर्न टू जूम. इस पे कोई और इमेज डालनी है वो भी आप डाल सकते हो, दैट डिपेंड्स. जूम का कोई इफेक्ट डालना है, जूम का बैकग्राउंड डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो. आई मीन देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन प्रॉब्ली डू इट विद द जूमिंग एज वेल. सो जूमिंग भी आपको कैसे करना है, ग्लो वे में करना है तो आप